पैरालिसिस यानी कि लकवा क्या होता है, क्यों मारता है लकवा, किन लोगों को लकवा मारने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, इन सब टॉपिक को बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर साइंस को बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और मेरे चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के अंत में आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, जिन्हें आप लकवा मारने के तुरंत बाद अगर किसी पेशेंट को दे देते हैं तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा नहीं बिगड़ती, बल्कि वे वहीं के वहीं ठीक हो जाते हैं। और अगर लकवा पुराना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई है जो उस पेशेंट को देनी है, इन सब टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और अगर आपकी होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, होम्योपैथी में रुचि है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, लकवा क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लकवे में इंसान के शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। लकवा एक अंग का भी हो सकता है या पूरे एक बॉडी पार्ट का भी हो सकता है। जैसे लेफ्ट साइड का जो आपका शरीर है वो पूरा का पूरा काम करना बंद कर देता है, या राइट साइड का आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इन लक्षणों को तो अधिकतर लोग समझते ही हैं। अब हम बात करेंगे लकवे के कारण की। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल जब अंगों तक पहुंचते हैं, मांसपेशियों तक पहुंचते हैं, तभी हमारे अंग हरकत में आते हैं, हमारी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। लेकिन मस्तिष्क से निकलने वाले ये सिग्नल जब अंगों तक, मांसपेशियों तक नहीं पहुंचते हैं तो मांसपेशियों में मूवमेंट नहीं होती, उनमें मसल्स की कोई भी गलती नहीं है, मसल्स आपकी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन ब्रेन से जो सिग्नल आने चाहिए वो मसल्स तक नहीं पहुंचते हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके कारण है कि आपके ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई में रुकावट आई है। ये रुकावट भी 3 तरह से आ सकती है। नंबर 1, ब्रेन में खून पहुंचाने वाली नस का फट जाना। नंबर 2, नस के अंदर खून का थक्का जम जाना। और नंबर 3, नसों के अंदर सिकुड़न आ जाना, नस सिकुड़ जाना। तो इन तीनों ही कारण से ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, जिस कारण से ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। इससे अंगों को, मांसपेशियों को सूचनाएं पहुंचाने वाली जो नर्व हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। और अगर थोड़ी ब्लड सप्लाई हो रही है तो नर्व काम करना थोड़ा कम कर देती हैं, यानी अंग काम तो करते हैं लेकिन उतनी ताकत के साथ काम नहीं करते। दोस्तों, पैरालिसिस का एक कारण और भी हो सकता है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है या आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से आपकी नर्व डैमेज हो गई है, तो रीढ़ की नर्व डैमेज हो जाने से भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। अब इस कंडीशन में दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन दिमाग से जो सिग्नल मांसपेशियों तक जाने चाहिए वो बीच में ही नर्व डैमेज हो जाने के कारण से सिग्नल मांसपेशियों तक नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, पैरालिसिस की ये जो 4 कारण मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा कारण है जो 85% लोगों को होता है वो है नस के अंदर खून का थक्का जम जाना। अगर पैरालिसिस के 100 मरीज हैं तो उनमें से 85 लोगों को यही कारण होता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा हमारे राइट के शरीर को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा हमारे लेफ्ट के शरीर को कंट्रोल करता है। तो अगर खून का थक्का हमारे राइट साइड वाले ब्रेन में जमा है तो हमारा लेफ्ट साइड में कमजोरी आ जाएगी, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। और अगर खून का थक्का हमारे लेफ्ट साइड वाले ब्रेन में जमा है तो राइट साइड में हमें पैरालिसिस होगा। दोस्तों, पैरालिसिस की होम्योपैथिक दवाई बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जिन्हें लकवा मारने का, पैरालिसिस होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है? नंबर 1 पे हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको ब्रेन स्ट्रोक होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। या तो उनकी दिमाग की नस फट जाती है या उनको ब्लड क्लॉट्स बन जाता है। दूसरे नंबर पे वे लोग आते हैं दोस्तों जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हमारा खून गाढ़ा हो गया है तो हमारी ब्रेन की नसों के अंदर क्लॉट्स बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है उन्हें ज़रूरत है कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करें। तीसरा खतरा उन लोगों का है दोस्तों जिनका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। जब आपका शुगर लेवल अधिक दिनों तक लगातार हाई रहता है तो उस वजह से आपकी शरीर की सभी नसें कमज़ोर होती हैं। तो नसों के कमज़ोर हो जाने से कई बार नसें सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसे में आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ वे होम्योपैथिक दवाइयाँ जिन्हें आप तुरंत दे सकते हैं अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आया है। दोस्तों, पैरालिसिस का कारण कुछ भी हो, चाहे नस फट गई है या नस के अंदर खून जम गया है, उन सभी में ये होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करेंगी। तो ये दवाइयाँ पैरालिसिस के अटैक आने के 2 घंटे से पहले ही देनी हैं। पहली सबसे ज़रूरी दवाई है अर्निका मोंटाना 1000 CH में। अगर ये दवाई आप 2 घंटे के अंदर अंदर दे देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। दवाई देने के तुरंत बाद हीलिंग का काम शुरू हो जाता है। ये दवाई खून को पतला करती है। अगर कोई जख्म हो गया है, अगर कोई ब्लड का क्लोट्स जम गया है तो उसे ठीक करती है। इसके साथ साथ जो दूसरी दवाई आपको देनी है दोस्तों, वो है बेलाडोना। इसको भी 1000 CH में इस्तेमाल करना है। और तीसरी दवाई है फास्फोरस। इन तीनों दवाइयों को 2 घंटे के अंदर अंदर आप उन्हें दे दें। शुरुआत अर्निका मोंटाना से करें, फिर 10 मिनट के बाद में आपको बेलाडोना देना है और फिर 10 मिनट के बाद में आपको फास्फोरस देना है। ये तीनों दवाई अगर आप पहले 2 घंटे के अंदर अंदर दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पैरालिसिस बहुत ज़्यादा गंभीर स्थितियों में नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है, आपको पैरालिसिस हुए 1 महीना हो चुका है या 2 महीने हो चुके हैं, चाहे वो पैरालिसिस आपको किसी एक अंग विशेष का है या पूरी आधी बॉडी का है, तो उसमें आप इन होम्योपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहली दवाई है दोस्तों कास्टिकम 200, दूसरी दवाई है जेलिसीमियम 200 और तीसरी दवाई है दोस्तों लेथाइरस सैटाइवा 30। लेथाइरस सैटाइवा 30 को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है और कोस्टिकम और जेलिसीमियम को 4-4 बूंदे दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इन दवाइयों को शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके अंगों में जो कमजोरी आ गई थी, बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, वो 10-15 दिन की दवाइयों में ही काफ़ी सुधार उनमें आपको नजर आएगा। दोस्तों, आप ये दवाइयाँ लगातार 2 महीने तक कम से कम लें, जिनसे आपकी पैरालिसिस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको चोट लगने से, आपके सिर में चोट लग गई है या आपकी रीढ़ में चोट लग गई है, चोट लगने के कारण से आपको पक्षाघात डेवलप हुआ है, तो उसमें आप अर्निका मोंटाना को जरूर इस्तेमाल करें। अर्निका मोंटाना को 1000 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार जरूर लेते रहें। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपके जानने वाले किसी दोस्त को इस प्रकार की समस्या है तो आप उन्हें हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।